जय श्री केदारनाथ दोस्तों। केदारनाथ और चार धाम यात्रा को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी श्रद्धालुओं के लिए आ गई है। केदारनाथ यात्रा 2025 कब शुरू होगी, सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। अब वो आपका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि ऑफिशियली चार धाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा कब स्टार्ट होगी वो अनाउंस कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चारों धामों के लिए यात्रा कब से शुरू होगी, दर्शन का टाइम क्या रहेगा, चारों धाम यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम की आरती टाइम क्या होगा, दर्शन टाइम क्या रहेगा और आप 2025 में चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कब से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन होती है और इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है, यानी कि चार धाम यात्रा 30 अप्रैल को ही शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले मां यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे खोले जाएंगे और उसी दिन 30 अप्रैल को ही मां गंगोत्री धाम के कपाट भी 30 अप्रैल को ही सुबह के 7 बजे खोले जाएंगे। और इसके बाद श्री केदारनाथ जी के कपाट भी 2 मई को सुबह के 7 बजे खोल दिए जाएंगे। और सबसे लास्ट और आखिरी धाम श्री बद्रीनाथ जी के कपाट भी 4 मई को सुबह 7 बजे के लिए सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। चारों धाम के दर्शन टाइमिंग की बात करें तो यमुनोत्री धाम जी के दर्शन टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में सुबह 6:15 से दोपहर 2 बजे तक, शाम में 3 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। और जो यमुनोत्री जी की आरती टाइमिंग रहेगी वो सुबह के 6 बजे आरती होगी और शाम के 7:45 पे आरती होगी। ये अगर दूसरे धाम गंगोत्री धाम की बात करें तो मॉर्निंग में जो दर्शन टाइमिंग रहेगी गंगोत्री जी की वो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। इवनिंग में दर्शन टाइमिंग शाम के 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक। और जो गंगोत्री जी की आरती टाइमिंग रहेगी सुबह 6:30 बजे आरती होगी और रात्रि में 7:30 बजे आरती होगी। वहीं अगर श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन टाइमिंग की बात करें तो वो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होगी और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। और जो आरती टाइमिंग रहेगी वो शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच आरती का टाइम रहेगा। और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक श्रद्धालु श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर चौथे धाम और आखिरी धाम बद्रीनाथ जी के दर्शन टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बद्रीनाथ जी के आप दर्शन कर सकते हो। इसके बाद 1 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक आप शाम में श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि श्री बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। कभी कभी तो माना गांव तक श्रद्धालुओं की भीड़ लग सकती है, इसलिए सबसे लेट दर्शन बद्रीनाथ जी के ही होते हैं। और अगर आरती टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4:30 बजे में श्री बद्रीनाथ जी की आरती होगी और शाम में 8:30 बजे बद्रीनाथ जी की आरती होगी। इसके बाद 9 बजे कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। नहीं, अगर अब बात करते हैं चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर, देखो अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेट नहीं आई है चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कब से होंगे। हाँ, अगर आप गूगल चेक करते हो तो 2 मार्च 2025 से चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अभी ये कंफर्म नहीं है कि चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन 2 मार्च से ही कंफर्म होंगे। अगर आप 2024 लास्ट ईयर चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुए थे पता करो तो अगर आप लास्ट ईयर देखो तो 10 अप्रैल से चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। और 2024 यात्रा शुरू होने में काफी कम टाइम था, जिससे यात्री अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं पूरा कर पाए थे। इसमें भाई यात्रियों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। 10-15 दिन का ही गैप था, इसमें यात्री अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए इस बार 1 से 2 महीने पहले ही यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। अगर आप देखोगे गूगल पे 2 मार्च शो कर रहा है, अगर गूगल पे 2 मार्च से यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है तो भाई आप लोग 2 मार्च को यात्रा रजिस्ट्रेशन.com या आप चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन लिखकर भी सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उसे ओपन करके आप चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए किसी कारण तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर में जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो यात्रा शुरू होने से 10 दिन पहले ओपन होंगे। और भाई इस बार चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर नए नियम बनाए। इस बार 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। ये काफी अच्छी बात है। अगर कोई
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो इन जगहों पर जाकर हरिद्वार, ऋषिकेश और विकासनगर के किसी भी पोर्टल पे जाकर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर भाई आप मेरी सलाह मानोगे या मुझसे पूछोगे कि हमें ऑफलाइन कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन, भाई सबसे बेस्ट है आप घर बैठे ऑफलाइन आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़े। ऑफलाइन में काफ़ी भीड़ होती है, कभी कभी वहाँ की वेबसाइट भी क्रैश कर जाती है, जिससे यात्री बहुत परेशान होते हैं, लाइन में लगते हैं, फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होते। अगर आप वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर यात्रा मैसेज लिखें और अपनी एज, अपनी बायोडाटा, अपनी इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस और आपकी फ़ोटो आईडी, आप यहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 8394833833। इस नंबर पर आप जैसे ही यात्रा लिखकर मैसेज करोगे, आपको दिए गए आप जो इन्फॉर्मेशन आप जैसे व्हाट्सएप पर यात्रा लिखकर मैसेज करोगे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आपका एड्रेस, और यहाँ से आप आसानी से अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन बना सकते हो और फिर आप यात्रा कर सकते हो बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि भाई शुरू के 2 महीने में आप बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। चलो ये तो बात हुई रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो, मैंने बता दिया। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप चार धाम या श्री केदारनाथ जी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट साइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर लॉगिन करके आप चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हो। और दूसरे सबसे बड़ी खुशखबरी भाई ये तो हो गया आप चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, कब से आप चार धाम यात्रा कर सकते हैं, ओपनिंग डेट क्या है, दर्शन टाइमिंग क्या है, ये तो मैंने बता दिया। और लास्ट खुशखबरी जो है भाई वो है वीआईपी दर्शन को लेकर। आया भाई साहब, इस बार उत्तराखंड सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। जो फर्स्ट महीना है यात्रा का, मतलब मई के पूरे महीने वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें इतना खूबसूरत ट्रैक करके जाते हैं, फिर लाइन में लगते हैं, और वीआईपी दर्शन करने जो आता है वो 5 मिनट में दर्शन करके निकल जाते हैं, तो बुरा लगता है। देखो दर्शन सबके लिए एक समान होने चाहिए। हाँ, बाद में जैसे कि भीड़ कम हो, जब वीआईपी दर्शन चालू हो जाने चाहिए। और स्टार्टिंग में ना इतनी भीड़ लगती है भाई, 2-2, 3-3 किलोमीटर केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में लाइन लगती है, और वीआईपी दर्शन 5 मिनट में करके चल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। केदारनाथ और चार धाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको केदारनाथ व चार धाम यात्रा कैसे करें, केदारनाथ यात्रा 2025 यात्रा कैसे करें, केदारनाथ यात्रा बजट कितना होना चाहिए, चार धाम यात्रा बजट कितना होना चाहिए, केदारनाथ कैसे जाए, बेस्ट ट्रेवल माध्यम कौन सा है, इन सभी टॉपिक पर हमारे चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। इसलिए आप केदारनाथ और चार धाम यात्रा जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जय श्री केदारनाथ।